इस सभा में उपस्थित आदरणीय गुरुजनों और विद्यार्थियों, स्वयं कुलपति का आगमन निश्चय ही हम सब के लिए सुखद समाचार है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा बेचू अब चावोर से सुरक्षित हो गया है। द्वापर में हस्तिनापुर को चावोर से सुरक्षित देखने के उपरांत मैंने विदा लेने का निश्चय किया था, किंतु आज तुम सबको इस महामना की बगिया में मुस्कुराता हुआ देखकर एक बार पुनः विदा लेने को जी चाहता है। यहाँ पर बैठे हुए पुरुषों का सामना करना तो कदाचित मेरे लिए संभव ही है, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं नारी जाति का सामना कैसे करूं। किसी के आंखों में अपने प्रश्नों से मुझे घायल कर देने वाली द्रौपदी दिखाई दे रही है, तो किसी के आंखों में अंबा के अपमान की अग्नि धधक रही है। यदि इन सब से मैं अपनी आंखें फेर भी लूं तो अपने सहोपुत्रों के वियोग में तड़प रही गंधारी के करुण विलाप मेरे कानों में सुनाई देते रहते हैं। यदि विश्वविद्यालय मां गंगा के रम्य तट पर ना बसा होता तो कदाचित ये गंगा पुत्र भीष्म यहाँ खड़े होकर कुछ कहने का साहस भी नहीं कर सकता था। इसलिए हे विद्यार्थियों, मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूं कि त्रिवेणी, एमएमबी, भारतेंदु इन महिला छात्रावासों के चक्कर लगाने से अपने जीवन के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती है, और नहीं तो पीटी, मधुबन, लंका घूमने से भविष्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विद्यार्थी जीवन में दुख से दो चार होना तपस्या है, इस जीवन का जतन होता है। आखिर चार होना समस्या है, इससे जीवन का पतन होता है। जब हम दोनों मिलकर बिल्ले और बिछड़ने की कहानी बनाते हैं तो दिल भी किताब बन जाता है। जब हम दोनों मिलकर पढ़ने और पढ़ने की कहानी बनाते हैं तो किताब भी दिल बन जाता है। विद्यार्थियों का दिल किताबों में कितना लगता है, इसमें उनके मार्गदर्शकों और गुरुजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी विश्वविद्यालय की कुशलता की सही कसौटी यही है कि वहां विद्वत जनों का मान होता है या उनका अपमान। विश्वविद्यालय की गरिमा निज निहित स्वार्थों से सर्वोपरि होती है, इसलिए हमें इसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। हमें इसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। अब मैं थक गया हूं साथियों, अब मैं थक गया हूं। हे कुलपति महोदय, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। धन्य है वो महामना जिन्होंने भिक्षा के दम पर शिक्षा के इस विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया। धन्य है वो गुरु और शिष्य जिन्होंने अपने धन और अध्यापन से बहमना की इस बगिया को गुलजार किया। बहमना की इस बगिया को गुलजार किया। बहुत बहुत धन्यवाद।